तो कैसी है मेरी मुंबई मसल फैमिली। तो होप करा गाइस कि आप सब औसम एंड खुश हो। तो जी हाँ गाइस, यही वो फेस है जितने भी वो वीडियोस बनाए थे पिछले वीडियोस, उसमें मेरी आवाज तो सुनाई दे रही थी पर मेरा फेस नहीं दिख रहा था। तो जो जी हाँ देख लीजिए, मेरा फेस ये है। तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि ब्रो तू फिटनेस के बारे में वीडियोस बना, तेरी बॉडी अच्छी है, तेरे सीमेंट्री अच्छी है, तो क्या करता है बॉडी के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे डीएम्स आए थे गाइस। मेरे फ्रेंड्स के थे, मतलब मुझे जो पर्सनली जानते थे सबके थे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं मतलब घर पे कौन सा वर्कआउट करता हूँ, मैं फ्री बॉडी वर्कआउट करता हूँ कि डंबल के साथ करता हूँ। तो मैक्सिमम मैं प्रीफर करता हूँ गाइस, मैं फ्री बॉडी करता हूँ। तो गाइस अभी काफी लोग के मन में ये सवाल आया रहेगा कि फ्री बॉडी मतलब क्या, फ्री बॉडी में मतलब क्या क्या करता है तू, डबल बार, पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह वगैरह। तो गाइस मैं बेसिकली घर पे, मेरे तो डबल बार नहीं है तो मैं पुशअप वगैरह मारता हूँ, पर पुशअप में मैं अलग अलग वेरिएंट में मारता हूँ। मेरे पैर ऊपर रख के मारता हूँ जिससे मेरी अपर बॉडी के प्रेशर, अपर बॉडी पे प्रेशर गिरे। पैर नीचे रख के मारता हूँ मतलब फ्लैट पुशअप, जिससे मेरे लोअर बॉडी पे प्रेशर गिरे। वो सब मैं कवर करूंगा मतलब इस वीडियो में कि प्रॉपर फॉर्मेशन क्या है पुशअप वगैरह मारने का, और मेरी अभी की बॉडी की कंडीशन भी दिखाऊंगा गाइस। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। एक मिनट गाइस। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया था 2016 में। तो तभी की मेरी बॉडी कंडीशन बहुत खराब थी यार गाइस। मतलब आप मुझे देखते थे ना, मुझे बोलते थे कौन सा गंजेड़ी आ गया है, सच में। तो ये है मेरी बॉडी कंडीशन, आप देखो इसे। तो ये थी मेरी मतलब 2016 की कंडीशन, और अभी की कंडीशन मैं बताता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में, वो तो जरूर बताऊंगा ही गाइस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तभी मैं पुशअप वगैरह मारना स्टार्ट किया था। मैं मेरा लाइफ का फर्स्ट पुशअप मारा था, मेरा ये फट गया था पूरा, क्योंकि मेरी बॉडी में उतनी ताकत ही नहीं थी। पूरा स्किनी बॉय, पतला सा कॉलेज बॉय ऐसे, मतलब लोग भी चिढ़ाते थे माचिस की तीली वगैरह वगैरह। तो मैं इतना मन पे नहीं लेता नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, खुद से बात करना स्टार्ट किया कि ब्रो तेरे को कुछ करना है, मतलब लोगों का मुंह बंद करना है, तेरे को कुछ करना ही है, समझ रहा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया वर्कआउट, किसी की मतलब पूरा रॉ, मतलब बोलते ना कुछ, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं था कैसे बनती है बॉडी, क्या खाना चाहिए, क्या इंटेक लेना चाहिए, मतलब क्या किस टाइम पे कितना सोना चाहिए, कुछ पता नहीं था। यूट्यूब के वीडियो देखता था, उससे सीखता था। ऐसी बात नहीं कि यूट्यूब से आपको सीखने नहीं मिलता, बहुत कुछ सीखने मिलता ब्रो यूट्यूब से। मेरे मतलब आप जब जिम जाओगे आपको मतलब बोला जाएगा क्या यूट्यूब वाले ज्ञान दे रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ नहीं होता गाइस। मुझे सच में बताओ तो गाइस, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था पोस्ट वर्कआउट क्या होता है, प्री वर्कआउट क्या होता है, ये सब मैं जिम में जाके सीखा। जिम भी गया था मैं, ऑफकोर्स जिम गया था, 2-3 साल में जिम में था। पर सबसे पहले मैंने गाइस में फ्री बॉडी वर्कआउट स्टार्ट किया था। फ्री बॉडी वर्कआउट करके बाद में जिम गया, जो रिजल्ट मिला मुझे गाइस, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मैंने मतलब प्राउड फील हो रहा था। और मैंने प्रोटीन कभी यूज नहीं किया गाइस मेरे लाइफ में, प्रोटीन इंटेक, कैरेटिन वगैरह कभी यूज नहीं किया, सच में बोल रहा हूँ। मेरी बॉडी कंडीशन देखा आपको पता ही चल जाएगी, मतलब मैं मतलब नेचुरल हूँ कि या फिर प्रोटीन वगैरह इंटेक है। अब देख लेना गाइस, मैं डाल देता हूँ मेरे फोटोज वगैरह। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, मतलब मेरा अलग से फिटनेस पेज बना है इंस्टाग्राम में, प्रवीण फिटनेस करके। वो बहुत पहले बना चुका हूँ। ड्यू टू जॉब वगैरह में, जॉब वगैरह जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता उस फिटनेस पेज पे जाने के लिए। बट मैं वर्कआउट वगैरह डेली मतलब करता हूँ, पर पोस्ट नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम पे कि मैं आज ये वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वर्कआउट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो अभी मैं मतलब मन पे लिया हुई चीज को, आप बोल सकते हो। तो इसलिए मैं पोस्ट करूंगा अभी कि मैं इस दिन में कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या इंटेक लेता हूँ, और कैसे मेरी बॉडी को मेंटेन रखता हूँ एक प्रॉपर लेवल में। तभी मेरा मतलब 2016 में मेरा क्या वजन कितना था, 45, सीरियसली 45 था गाइस, इतना पतला था मैं, 45 केजीज था। और अभी मेरा वजन है 65। तो अप्रोक्सीमेटली 20 केजीज में नेचुरली गेन किया हो कितने सालों में, 25 ईयर्स में। बहुत सारे जन आपको बोलते नजर आएंगे गाइस कि नेचुरली तो बॉडी नहीं बनती यार, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन ले, गेनर ले वगैरह वगैरह। यस गाइस, नेचुरली बॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। बट आपको इनर फीलिंग में, मतलब जो अंदर की फिटनेस है ना, जो हेल्दी का फीलिंग रहता है, हेल्दीनेस का फीलिंग रहता है, वो आपको बहुत महसूस होगी गाइस जब आप अपने आप को ग्राइंड करोगे। जब आप पुशअप लगा के उठते हो, वो अंदर का पूरा मसल श्रिंक होके ऐसे मतलब खुलता है जब, ओहो हो क्या फीलिंग है ब्रो, सीरियसली। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्कआउट वगैरह पसंद है। मतलब किसी को पसंद नहीं होता वर्कआउट वगैरह, मतलब जगह से हिलना, मतलब सीरियसली आप समझ सकते हो। जगह से हिलना मतलब गलत मत समझना, मतलब जिसको वर्कआउट करना पसंद नहीं है, जिसको मतलब वेट उठाया तो पेन होता है तो छोड़ देता है, गिव अप कर देता है फटाक से, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो गिव अप तो बिल्कुल मत करना गाइस। अगर इस मोमेंट में मतलब जब पुशअप वगैरह मार रहे हो, या फिर आप सोच लिया कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, या फिर मुझे प्रॉपर मसल्स लाने अपनी बॉडी में, थोड़ा गेन करना है वेट, उसके बाद मतलब नेवर गिव अप का एटीट्यूड रख दो यार गाइस, नेवर गिव अप। जो भी दुनिया जो भी बोले उसका सुनने का नहीं, कि दुनिया आपको खाने नहीं दे रही है, सीरियसली ना। तो करते चलो शुरू गाइस। गाइस पुशअप मारने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाइस ये नॉर्मल पुशअप मार रहा हूँ मैं, फ्लैट पुशअप मारते समय आप एक बात दिमाग में रखना, आपका बॉडी पोस्टर जो होना चाहिए वो एरोप्लेन कैसे जाता है, इस तरह से ऐसे होना चाहिए,
समझ रहे हो? एरोप्लेन आपने देखा रहेगा जाते समय एयरपोर्ट वगैरह से, प्लेन कैसे जाता है इस तरह से, उस तरह से होना चाहिए आपका बॉडी पोस्चर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चलो। तो ध्यान से देखना गाइस, मैं मेरे हाथ किस तरह से रखता हूँ और मैं किस तरह से पूरे नीचे जाके पूरा ऊपर आता हूँ। तो ध्यान से देखना गाइस, ठीक है? तो मेरा हाथ एक बीच की लेंथ पे 1 2, आपका जो पाम है वो आपके स्ट्रेट हैंड के ऊपर आना चाहिए। आपका जो पाम मतलब शोल्डर के लेवल पे आना चाहिए आपका पाम, दोनों हाथ सेम शोल्डर के लेवल पर। आपका बम ऊपर आना चाहिए। और मेरा फेस ऊपर है। पुशअप मारते समय कभी नीचे नहीं देखना गाइस, क्योंकि कभी आपका हाथ सटक गया, फिर कभी आपको मतलब गिव अप जैसा फील हो गया और कभी आप नीचे गिर गए, पता नहीं चलता गाइस, और आप इंजर भी हो सकते हो। ऐसी ऐसी गलतियां मत करना गाइस। कभी भी सामने देखना, फोकस रखना और मतलब दिमाग में ये लाते रहना कि मुझे गिव अप नहीं करना है। और जब तक आप कोलैप नहीं होते, मतलब जब तक गिर नहीं जाते, तब तक पुशअप मारते रहना गाइस, आपको रिजल्ट जरूर नजर आएगा। तो गाइस ये तो हो गई बात सामने से, और मैं साइड से कैसे दिखता हूँ, साइड से मेरा पोस्टर कैसे पुशअप मारते समय वो दिखाता हूँ गाइस तुम्हें। चलो देखो, सेम गाइस, पाम शोल्डर के लेवल पर, पोस्टर एरोप्लेन के जैसा, फेस ऊपर एंड गो डाउन। कि मेरा फॉर्मेशन कैसा था पुशअप मारते समय। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका फॉर्मेशन प्रॉपर रखना, तो प्रॉपर मसल पे मतलब जोर आएगा, समझ रहे हो? प्रॉपर बॉडी मसल पंप होगी, मतलब चेस्ट पे वर्कआउट कर रहे हो, आपका कमर ऐसे झुक गया है तो मतलब नहीं है, चेस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा, वो शोल्डर पे प्रेशर आएगा, और आपका शोल्डर का जो पतली सी नस होती है ना, प्लेट्स, वो डैमेज भी हो सकती है सीरियसली। और सच में बताओ गाइस कि वर्कआउट करते समय ये मत सोचो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एंजॉय करो पेन को। आप जब पेन को एंजॉय करते हो, पेन भी आप मतलब वो पेन फील नहीं होता, फिर वो मजा आता है उसमें। तो गाइस यही वो सीक्रेट है बॉडी बिल्डिंग का वगैरह वगैरह। सीरियसली पेन को एंजॉय करो, बॉडी बन जाएगी गाइस सीरियसली। और डिसिप्लिन में रहो कि एक टाइम टेबल बनाओ। आपका टाइम टेबल कैसे, सुबह उठना, मैं ये खाऊंगा ऐसे नहीं रखो, ऐसे नहीं कुछ भी उठ के कुछ भी खा लिए, ऐसे भी नहीं होगा। मैं डाइट का भी प्लान बताता हूँ गाइस अभी वीडियो के लास्ट में। तो गाइस ये हो गया एक पुशअप का फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं फ्लैट पुशअप। अब मैं पुशअप का एक अलग वेरिएंट बताता हूँ जिससे आपका शोल्डर, विंग्स एंड अपर चेस्ट काम करेगा, जिससे वो तीनों चीजें पंप हो जाएगी, जिससे आपकी साइज दिखती है पब्लिक में, समझ रहे हो? उसके लिए आपको पैर ऊपर रखना पड़ता है और अपनी बॉडी को नीचे रखना पड़ता है। मैं ये रेकमेंड करता हूँ, प्लीज 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 गाइस, ये लेवल पे डायरेक्ट मत जाना। अब पुशअप का अलग वेरिएंट ट्राई मत करना, पहले फ्लैट पुशअप प्रॉपरली सीखो, बाद में अलग वेरिएंट सीखो, समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ अलग वेरिएंट का मतलब फॉर्मेशन कैसा होता है और मैं क्या करता हूँ घर पे, मतलब मेरी साइज दिखने के लिए और शोल्डर पंप होने के लिए और बैक के विंग्स भी पंप होने के लिए। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस चीज में क्या करना है, जैसे फ्लैट पुशअप में आप हाथ पास में रखते थे शोल्डर के लेवल पर, इस चीज में आपको हाथ को थोड़ा वाइड रखना है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली रेकमेंड कर रहा हूँ गाइस। अगर आप न्यू बिगनर हो, मतलब नया मतलब वर्कआउट स्टार्ट किया, ये लेवल बिल्कुल मत ट्राई करना गाइस, आप इंजर्ड हो सकते हो। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको, मतलब मत करना ट्राई यार। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कि आप कर लोगे तो कर लेना, उसमें कोई बात नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ब्रो। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका प्रॉपर फॉर्मेशन क्या होता है अलग वेरिएंट का पुशअप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए तो मैंने एक स्टूल लिया। अभी मेरी हाइट के हिसाब से मैं जहाँ पे जितना नीचे जा सकता हूँ, मैं इतना भी बड़ा स्टूल ले लूंगा कि मेरी मुंह फट जाए नीचे गिर के। तो गाइस मैंने स्टूल लिया, इसके ऊपर मैं पैर रखूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पुशअप मारना पड़ता है अलग वेरिएंट के लिए। इससे मेरे अपर चेस्ट, विंग्स एंड ट्राइसेप भी पंप होंगे और शोल्डर भी। ये चार चीज अलग वेरिएंट में मतलब कवर हो जाते हैं। ऐसे देखो इसमें कैसे मैंने हाथ मतलब वाइड रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाथ को वाइड रख दिया। देखो पहले पुशअप मारते समय शोल्डर के लेवल में मेरा हाथ, अभी मैंने वाइड कर दिया हाथ को, पैर को ऊपर जाऊंगा पूरा नीचे।
तो सेम ही रखने का, पोस्टर तो सेम ही रखना, प्लेन पूरा। गाइस अगर ये सेम वर्कआउट आपने दिन में एक बार भी किया ना, एक बार इन द सेंस उसके 3 से 5 बार 5 बार 5 बार 15 बार भी किया ना, आपको रिजल्ट नजर आएंगे। आप अपने आप को मतलब फील कर सकते हो आपको जहां पर पेन होता है। और जब भी पेन होगा ना गाइस, ये सोचना कि आपका रियल वर्कआउट वहीं पे स्टार्ट हो गया है। अब ये मत सोचना कि यार पेन हो रहा है तो छोड़ देता हूँ। जब भी पेन होता है ना गाइस, तभी रियल वर्कआउट स्टार्ट होता है किसी भी बंदे का। तो गाइस पेन होता है तो रो मत, उसे लड़ो। गाइस सच बता तो और 3-4 वेरिएंट है, सीरियसली पुशअप में ना और 3-4 वेरिएंट है, जिससे मैंने हाथ नीचे रख दिया था और ये कर दिया। आपको रफली आइडिया आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाथ नीचे रख दिया, उस प्रॉपर वेरिएंट के मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम याद में नहीं आ रहा, पता था मुझे पर मुझे नाम याद में नहीं आ रहा अभी। जैसे मैंने हाथ नीचे रख लिया और पूरा स्ट्रेच कर लिया अपने आप को ऐसे, जिससे मसल है ना, मसल ये चेस्ट मसल पूरी तरह से पंप हो जाती है गाइस, पूरी तरह से पंप हो जाती है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप पूरे मतलब पंप्ड हो जाओगे पूरी तरह से, समझ रहे हो। तो गाइस ये तो हो गई बात वर्कआउट की, घर बैठे बैठे आप क्या वर्कआउट कर सकते हो, कैसे मसल गेन कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो। अब बात करते हैं खाने की, डाइट की। डाइट तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है गाइस। 70% तो डाइट ही आपका रोल निभाता है आपकी बॉडी बनने में, समझो कौन सी भी बीमारी लाने में या फिर कौन सी भी बॉडी निभाने में। अब ऊट सुटा खाओगे, कुछ भी खाओगे तो नहीं चलेगा गाइस। आपको सबसे पहले तो कार्ब्स लेना है वर्कआउट करने से पहले। कार्ब्स कहाँ से मिलते हैं आपको? बनाना, स्प्राउट्स, चने और स्वीट पोटैटो, एप्पल, ये सब सारे फ्रूट्स है ना आपको कार्ब्स देंगे गाइस। अब डायरेक्टली तो पुशअप मारने मत जाना, ओट्स भी खा सकते हो आप दूध में डाल के। बेसिकली मैं तो ओट्स ऐसे डायरेक्टली खाता हूँ गाइस, गरम भी नहीं करता, मैं रॉ ओट्स खाता हूँ विदाउट टेस्ट वाला। आप जाके मतलब कौन से भी किराने वाले की दुकान में पूछेंगे, आपको रॉ ओट्स मिल जाएगा, समझ में। उसका फोटो भी मतलब दिखाता हूँ वीडियो के लास्ट में, ये वाला ओट्स लो, आपको मैं रेकमेंड करता हूँ। मुझे स्पॉन्सर, ये वीडियो तो स्पॉन्सर नहीं है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, बट मैं मतलब मुझे जो रिजल्ट पर्सनली मिले हैं उस ओट्स से, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। और गाइस और अब बात करते हैं गाइस पोस्ट वर्कआउट के बारे में। पोस्ट वर्कआउट में आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी चाहिए, 100% चाहिए प्रोटीन गाइस, क्योंकि आपने अपने बॉडी में से इतना कार्ब्स निकाले, मतलब इतना अपने आप को टेंशन दिया मसल्स पे, तो प्रोटीन तो चाहिए गाइस। क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो आपका हर एक मसल फटता है अंदर से, फटता है जैसे ऐसे फटता नहीं है, वो मसल फटते हैं। सेल्स है ना, वो रिकवर करते समय ना आपके बॉडी से प्रोटीन खींचता है वो। अगर ने प्रोटीन नहीं खाया ना, आप जितने बॉडी कंडीशन में थे, मतलब जितने पतले थे उससे भी ज्यादा पतले होगे अगर प्रोटीन नहीं खाया तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि गाइस अब जब वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के बाद प्रोटीन जरूर लेना। प्रोटीन होता है अंडे में, चिकन में। और अगर गाइस आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्रूट्स तो खाते ही हो। कार्ब्स में तो आपका काम हो ही जाएगा, आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो कार्ब्स में प्री वर्कआउट के पहले, जिसे हम प्री वर्कआउट करते हैं। और पोस्ट वर्कआउट में आप ये खा सकते हो, पनीर और दूध पी सकते हो लिटरली, मतलब स्प्राउट्स, सोयाबीन में तो प्रोटीन होता ही है गाइस, सोयाबीन में इतना प्रोटीन होता है आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये तो हो गई बात प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट के बारे में, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे करना है, ठीक है। और खाने की भी बात हो गई, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब आते हैं हमारे मेन एस्पेक्ट के पास, वो है बजट। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम गाइस बजट पे ही आता है। बजट की वजह से अच्छे लोग बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं गाइस, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वगैरह बहुत एक्सपेंसिव गेम है। मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती यार। मुझे भी करना था पर मैं भी छोड़ दिया, इन सेंस छोड़ा नहीं हूँ, बट कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ बॉडी को, देखा जाएगा आगे। और वो सब छोड़ो, बट मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको दिन का बजट बताता हूँ, दिन में आपको मतलब कितना खर्चा आएगा बॉडी बनाने के लिए और वेट गेन करने के लिए। जितना मेरे को आया था मैं तो यही करता था गाइस। मैं जाता था मार्केट में 15 रुपीज लेके, 15 रुपीज लेके, और मतलब सब्जी वाले मार्केट, सब्जी मार्केट जाता था विक्रोली में, वहां पे मैं लेता था 15 रुपीज के 3 बनानास, कभी कभी 4-5 भी दे देता बंदा, क्योंकि अपने पेशेंट का था। तो 15 रुपीज में प्री वर्कआउट का तो मस्त एकदम सॉर्टेड हो जाता था। और मैं जाता था अंडे वाले के पास मैं लेता था, तभी 5 रुपीज का एक अंडा था। 5 रुपीज का एक अंडा में 6 एग लेता था, 30 रुपीज मेरा होता था। 30 + 15 45 रुपीज में मेरा पूरा वर्कआउट का मतलब सेट आ जाता है। मेरे को दिन में कितना खाना है, 6 एग खाता था भाई जब मैं जिम जाता था गाइस, 6 एग्स तो मेरे को चाहिए था, क्योंकि मैं वेट्स वगैरह तभी उठाता था। अगर आप घर पे तो आप 4-5 एग्स भी खा सकते हो,
प्रॉपरली सीक्स नहीं खा सकते, तो डायरेक्टली आप एग जब कंज्यूम करते हो फटक से हीट पकड़ते हैं। मेरे को तो हीट पकड़ा था, मुझे पिंपल्स वगैरह आ गए थे। कुछ लोगों को मतलब पकड़ता, मतलब हीट की प्रॉब्लम होती है, मुझे तो थी हीट की प्रॉब्लम, इसलिए मुझे साइड्स वगैरह में ना पिंपल्स आए थे जब मैं जिम वगैरह स्टार्ट किया था। तो तभी हाइड्रेटेड नहीं रहता था, तभी बहुत पतला सा था ना, आपको बोला था मैं, आपको फोटो भी दिखाई थी। तो गाइस ये हो गई, आपको जिम में जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 रुपीज आपको खर्चा आएगा, आप जिसमें आप प्रॉपरली बॉडी गेन कर सकते हो दिन का। तो एट लास्ट गाइस मैं आपको मेरी करंट बॉडी कंडीशन बताने वाला था गाइस। तो कुछ इस तरह की गाइस मेरी करंट बॉडी कंडीशन। तो गाइस मैंने ये गेन पूरी नेचुरली तरीके से गेन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिले तो शेयर कर देना यार। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू। तो गाइस मैं एक बात बोलना मिस कर गया था, मेरे रोस्ट वीडियोस और मेरे फिटनेस वीडियोस में एक ही चैनल पर डालूंगा, वो है मुंबई मसल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। और मेरे इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम में डेली वीडियोस के अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल।